हमने अपने बचपन में एक कहानी जरूर सुनी होगी जिसमें एक बूढ़े आदमी को फलदार पेड़ लगाते देख एक राजा इसलिए चकित हो जाता है कि अब तो बूढ़े की जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं, तो ये पेड़ आखिर लगा क्यों रहा है। खैर, उसने बूढ़े से सवाल पूछ ही लिया कि आप तो इन फलों को खाने के लिए जीवित ही नहीं रहेंगे, तो आप पेड़ क्यों लगा रहे हैं। बूढ़े ने जवाब दिया कि मेरे पूर्वजों ने पेड़ लगाया तो मैंने खाया, और अब मैं लगाऊंगा तभी तो मेरी अगली पीढ़ी खा पाएगी। कुल मिलाकर इस पूरी कहानी का लबोलाभ ये था कि अगर हमें अपनी अगली पीढ़ी को फल खाने का सुख देना है तो उसके लिए हमें इस समय से ही पेड़ के बाग लगाने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी बड़े पेड़ को विकसित होने में कम से कम 1 दशक का तो समय लग ही जाता है। साथ ही बाग और पेड़ के उचित रखरखाव के लिए देखरेख की जरूरत भी पड़ती है। लेकिन सोचिए, अगर ये टाइम किसी तरह से कम हो जाए तो ना केवल पेड़ जल्दी फल देंगे बल्कि हम जल्दी से जल्दी ग्लोबल वार्मिंग को भी खत्म कर पाएंगे। ये सुनने में भले ही नामुमकिन लगे, लेकिन असल में 2 से 3 साल में बाग बगीचों और जंगलों को विकसित किया जा सकता है। बस इसके लिए हमें जापान की टेक्निक पर काम करना होगा। क्या है ये टेक्निक, इस पर आने से पहले ये जान लेते हैं कि इस पर आज चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 18 जून को मन की बात कार्यक्रम के 102वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जापान की मियावाकी तकनीक का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि अब इस तकनीक का भारत के अलग अलग हिस्सों में प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है। इस तकनीक के जरिए केरल के रामनाथ ने खेतों का स्वरूप बदल दिया है। इसकी मदद से उन्होंने हर्बल गार्डन विद्यावनम बनाकर लोगों को प्रेरित किया है। यही नहीं, लखनऊ का उदाहरण देते हुए पीएम ने कहा कि अलीगंज में भी मियावाकी जंगल तैयार किया जा रहा है। साथ ही कई देशों में भी इस तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि हम मियावाकी तकनीक के बारे में जानने की कोशिश करें और धरती को हरा भरा बनाने में मदद करें। खैर, बता दें, मियावाकी फॉरेस्ट बनाने की एक तकनीक है। वैसे तो मियावाकी तकनीक का इतिहास काफी पुराना है। इस टेक्निक को जापान के एक वनपाल और वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी ने शुरू किया था। दरअसल 1950 के दशक के अपने ग्रेजुएशन डिग्री के समय अकीरा मियावाकी ने पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन यानी कि संभावित प्राकृतिक वनस्पति के बारे में सीखा था। इसको इस तरह से समझिए कि आप ऐसी कई जगह देखेंगे जहां अपने आप पेड़ उग जाते हैं, और अगर कोई बाधा न पहुंचाई जाए या फिर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा न आए तो ये पेड़ खुद ब खुद जीवित रह सकते हैं और इन्हें लोगों की देखभाल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मियावाकी ने जब इस तरह का ऑब्जर्वेशन किया तो उन्हें पता चला कि देशी वनस्पतियों की 4 श्रेणियों के कम्युनिटी पेड़ों यानी कि मुख्य वृक्ष प्रजातियां, उप प्रजातियां, झाड़ियां और जमीन से ढकी जड़ी बूटियों को एक साथ रखकर एक घना वन बनाया जा सकता है। इस तरह के ऑब्जर्वेशन और अपने पीएनबी और फाइटोसाइकोलॉजी के जरिए उन्होंने प्लांटिंग की एक टेक्निक डेवलप की, जो पिछले सदी के 9वें दशक में कम से कम समय और मिनिमम जगह में भी वन बनाने वाली सबसे लोकप्रिय टेक्निक बन चुकी है। बताया तो ये भी जाता है कि साल 2014 में अकीरा मियावाकी ने हिरोशिमा के समुद्री तट के किनारे पेड़ों की एक दीवार जैसी संरचना खड़ी कर दी थी, जिससे न केवल शहर को सुनामी से होने वाले नुकसान से बचाया जा सका था, बल्कि दुनिया के सामने घने पौधारोपण का एक बेहतर नमूना भी पेश किया गया था। तो आइए समझते हैं कि कैसे इस टेक्निक से वन विकसित किए जाते हैं। दरअसल इस जापानी वनीकरण की विधि में पौधों को कम दूरी पर लगाया जाता है, यानी महज आधे से 1 फीट की दूरी पर पौधे रोपे जाते हैं। इसमें जीव अमृत और गोबर खाद का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के जंगल बनाने के लिए सबसे पहले उस जगह की आबो हवा के अनुसार पौधों का चुनाव किया जाता है। जिस जगह इस तकनीक से जंगल लगाना है वहां की मिट्टी में जैविक खाद, भूसा, नारियल का जूट डालकर उसकी उर्वरता बढ़ाई जाती है। इसके बाद आधे आधे फीट की दूरी पर खाद डालकर 3 लेयर में पौधों को लगाया जाता है। पौधे लगाने के बाद जमीन पर घास और टूटी पत्तियां डाल दी जाती हैं, जिसमें तेज धूप के बाद भी मिट्टी में नमी बनी रहती है। इन सभी प्रजातियों की ऊंचाई पेड़ बनने पर अलग अलग होती है। इसमें एक पेड़ सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला, दूसरा कम ऊंचाई वाला और तीसरा सबसे कम और घनी छायादार पौधा होता है। इससे होता क्या है कि पौधे सूर्य की रोशनी हासिल करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं और उनके नीचे के पौधे भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस प्रकार के जंगल हर उस जगह पर बनाए जा सकते हैं जहां कम से कम 8 घंटे सूर्य की रोशनी पहुंचती हो। हालांकि पहले के 2 साल तक इनके रख रखाव का ध्यान रखना होता है, लेकिन इसके बाद ये पेड़ खुद ब खुद बड़े हो जाएंगे। अब मियावाकी तकनीक के फायदे की बात करें तो इन जंगलों में पौधे 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं, यानी एक जंगल को सिर्फ 2 से 3 साल में विकसित किया जा सकता है। हालांकि इसी जंगल को पारंपरिक तरीके से विकसित करने में आमतौर पर 2 से 3 दशक लग जाते हैं। अब चूंकि ये जंगल ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं और इस प्रति वर्ग किलोमीटर में 2 से 4 पौधे लगाए जाते हैं, इसलिए सघन होते हैं, जिसके चलते ये 40 गुना ज्यादा कार्बन सोखते हैं।
यानी इनके जरिए ग्लोबल वार्मिंग को जल्दी खत्म किया जा सकता है। शहर के आसपास बने मियावाकी वन तापमान घटाने के अलावा वायु और ध्वनि प्रदूषण को भी कम करने और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में मददगार होते हैं। यही नहीं, बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट बनाए रखने में भी ये बेहतर है। कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन की सभी चुनौतियों के विरुद्ध ऐसे वन कारगर योद्धा साबित हो सकते हैं, जिसके चलते पूरी दुनिया के देश इस पर काम कर रहे हैं। द गार्डियनर के अनुसार बेल्जियम और फ्रांस में 40, नीदरलैंड में 85, जबकि भारत में 100 से अधिक मियावाकी वन विकसित किए जा चुके हैं। यही नहीं, गुजरात के केवड़िया में एक विशेष मियावाकी जंगल विकसित किया गया है। इसे टूरिस्ट प्लेस के तौर पर भी जाना जाता है। खैर, ये तो हुई आज की चर्चा। अब बारी आज के सवाल की। विश्व का सबसे बड़ा मियावाकी वन कहां विकसित हुआ? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं निधि जल्द लेकर हाजिर होंगी कुछ ऐसी ही जानकारियां। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार।